नमस्कार, मैं राजेश गौड़ आपके लिए हरियाणा जी के पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आप यकीन मानिए आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो यकीनन एग्जामिनर भी एग्जाम में लगाना पसंद करेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो पिटे हुए क्वेश्चनों से तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, बार बार सुनते जाइए, आपको अपने आप ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कांटे फिल्म का प्रसिद्ध गीत माही वे, जिसके लिए ऋचा शर्मा जो कि फरीदाबाद की रहने वाली हैं को सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें किस वर्ष दिया गया था? क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है गीत माहीवे के लिए ऋचा शर्मा को सन 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं आप बच्चों को एक बात और कहना चाहूँगा कि एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें। जैसे कि यहाँ पर किस फिल्म के लिए, तो कांटे फिल्म के लिए। कौन से गीत के लिए? माही वे गीत के लिए। किसको? ऋचा शर्मा को। ऋचा शर्मा जो कि माही वे गीत की गायिका हैं, वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो फरीदाबाद की रहने वाली हैं। इस तरह से आप खुद ही क्वेश्चनों को डिजाइन करें ताकि आप ज़्यादा सोच पाएँ। जितना आप सोचोगे परीक्षा के आप उतने ही नज़दीक होगे और उतने ही आप अव्वल नंबर लेने में कामयाब होगे। हरियाणा में लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति जो श्री बलराम जाखड़ हैं, ये किस लोकसभा के अध्यक्ष थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये 7वीं और 8वीं लोकसभा में अध्यक्ष रहे हैं। हरियाणा के वे कौन से एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? श्री बनारसी दास गुप्ता को यह श्रेय जाता है। श्री बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरियाणा के वे एकमात्र व्यक्ति कौन हैं जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? हरियाणा के 2 बार उप मुख्यमंत्री रहने का श्रेय जाता है श्री बनारसी दास गुप्ता को। अब आपको क्वेश्चन में हाइड करूंगा, मतलब आंसर हाइड करूंगा और क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आप मेरे को बताना बोल बोल के। हरियाणा के गांव डालावास बाडरा में जन्मी चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल थी जिसे पुडुचेरी का राज्यपाल बनाया गया था। वे किस पार्टी से राज्यपाल बनी थी? यानी कि उस समय किस पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया था? क्वेश्चन इजी दिखते हैं, एग्जाम में मुश्किल दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन को देखते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ऑप्शन को देखते ही आप क्वेश्चन को गलत कर बैठते हो। कोई बच्चा मेरे को बोलता है गुरुजी मैं 1 नंबर से छूट गया, मैं 2 नंबर से छूट गया, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि आप क्वेश्चन को फटाक से पढ़ते हो और ऑप्शन के ऊपर काफ़ी समय लगाते हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से पढ़ें। अगर 2 बार नहीं पढ़ सकते तो एग्जामिनर आपको उतना समय देता है कि आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार भी आराम से पढ़ सकते हो। और ये प्रयोग मैंने अपनी वेबसाइट पे भी कर लिया है, क्योंकि वहाँ जितने बच्चों ने पेपर दिया है किसी बच्चे ने 90 मिनट का समय नहीं लिया है। सभी बच्चों ने 45, 50, 55, 60 मिनट में पेपर को सोल्व करा है और बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, ज़रूर से ज़रूर टेस्ट लगाएं, क्योंकि परीक्षा में पास होने का मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। जितने आप मैक्सिमम प्रीवियस पेपर पढ़ोगे और जितने आप मैक्सिमम ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे उतना ही आप में निखार आता है, बाकी सब बकवास है। अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं है आपके पास तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पुराने पेपर डाउनलोड करो। कोई भी अगर पेपर में अगर आपको क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपने टेस्ट लगा सकते हो। कोई दिक्कत आती है, कोई भी अगर आपको सुझाव है आपका, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो डायरेक्ट। क्वेश्चन लेंगे अब। हरियाणा के गांव डालावास बाडला में जन्मी चंद्रावती जो कि हरियाणा राज्य से पहली महिला थी जो राज्यपाल नियुक्त की गई थी पांडिचेरी की। अब वो किस पार्टी से संबंध रखती थी? जनता पार्टी से। किस पार्टी से? जनता दल पार्टी से उनका संबंध था। जनता दल की सरकार में वो राज्यपाल बनी थी। अब किस वर्ष बनी थी ये आप कमेंट करके बताओ।
हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत कौन सा है? सही आंसर है आला। आंखें खुल जाएंगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप यकीन मानिए। आप पूरा वीडियो देखिए, मैंने कभी नहीं कहा वीडियो को पूरा देखने के लिए, पहली बार आपसे बोला। आप पूरा वीडियो देखिए, मैं यकीन मानता हूँ आप भूल जाओगे कहीं कहीं घूमना, आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। भारतीय सेना में प्रथम हरियाणवी महिला मेजर स्वाति मेहता नैयर की जन्मभूमि कौन सी है? भारतीय सेना में हरियाणा से जो सेलेक्ट हुई थी मेजर स्वाति मेहता नैयर, उसका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरी बात सुनो, अगर आप सोच के क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो तो आप परफेक्ट हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनमें सिर्फ 12 से 15, 16, 17% बच्चों ने सही आंसर करे हैं। इसका मतलब बाकी सब बच्चे ऐसे ही बेकार में घूम रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो यू आर द बेस्ट, और आपके लिए 2021 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2020 में आपके एग्जाम, 2021 में आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो अगली दिवाली आपकी है। स्वाति नैयर कहाँ की रहने वाली थी? हिसार की। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका कमला शर्मा किस जिले से संबंधित हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका कमला शर्मा किस जिले से संबंधित हैं? कमला शर्मा किस जिले से संबंधित हैं? जींद जिले से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन इसी के ऊपर है, आकाशवाणी के प्रथम पुरुष हरियाणवी गायक कौन है? आकाशवाणी के प्रथम पुरुष हरियाणवी गायक कौन है? आंसर है आपके सामने, पंडित हृदयराम। क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? उपन्यास पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार श्री मोहन चोपड़ा है। कौन है? श्री मोहन चोपड़ा। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट दूंगा एक के बदले, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो तो। और मेरे आंसर बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार कमेंट करो, ताकि मैं गदगद हो जाऊं आपके कमेंट से। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब किया है, आपके 20 सेकंड लूँगा, ज़्यादा मैं कभी वक्त ज़ाया नहीं करता। भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये इस तरह की बातें कर करके मैं कभी भी आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। लेकिन आज मैं आपसे 20 सेकंड मांग रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट करके बता दो कि आपके दिमाग में आंसर क्या है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, पिटा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने बार बार बोला कि पिटे हुए क्वेश्चनों से नए क्वेश्चन एग्जामिनर तैयार करके लाता है। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है आपके सामने। आप अपना आंसर मिलाएं, 20वां स्थान। आपने बोला हुआ 21वां स्थान है ना। अब कोई भी अपने कमेंट को री नहीं करेगा, क्योंकि अब आपने कर दिया जो करना था। 20वां, जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके बाद हरियाणा का स्थान कौन सा आ गया है? 20वां आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान करके रखो अपडेट अपने आप को। किसकी हवेली का निर्माण, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते, फिर आपको कहते हो मुश्किल पेपर था, ग्रुप डी का काम मुश्किल था। अब कैसे कैसे बच्चों का सिलेक्शन हो गया बताओ। अगर मुश्किल होता तो सबके 15-15, 20-20 नंबर आते, कहाँ जाकर के मेरिट लगी है। बस 5 नंबर का फर्क है बड़ी मेरिट से। क्वेश्चन है, किसकी हवेली का निर्माण 1853 में किया गया था? इस हवेली में लाल किले के दरवाजे उतार कर लगाए गए थे, जो उस दौरान वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने सेठ को मित्रता के कारण प्रदान किए थे। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। भाई वो कौन सी हवेली है जिसका निर्माण 1853 में किया? और इस हवेली में क्या लगाया? लाल किले से उतारकर दरवाजे लगाए। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने सेठ को मित्रता के कारण दान दिए थे। यहाँ पे आपको 2 किलो मिल रहे हैं, एक तो सेठ, दूसरा 1853। आप आइडिया लगा सकते हो 1853 में लॉर्ड कौन थे? वेरी गुड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट बच्चे, लॉर्ड डलहौजी। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे भाई। और डलहौजी कौन सी थी ये, मतलब हवेली कौन सी थी? ये थी सेठ जयराम दास की हवेली। कौन सी हवेली? सेठ
जयराम दास की हवेली कहाँ पर है? ये भिवानी में। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आएगा, सेठ जयराम दास की हवेली कहाँ पर है? सेठ जयराम दास की हवेली भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में। अब क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। हरियाणा राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई थी? मैं इस वीडियो में पेन नहीं चलाऊंगा, आपसे सिर्फ पूछूंगा और सिर्फ आपको बताऊंगा। हरियाणा राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई थी? आपको मन मन में सोचना है और चिल्ला चिल्ला करके आपको मेरे को बताना है। अगर आप कहीं पर भीड़ में बैठे हो, पब्लिक में बैठे हो, तो आपको मन मन में बताना है। अगर आप अकेले में हो, बिल्कुल शांत अकेले किसी रूम में हो, तो आपको बोल के बताना है। ये आपको कम से कम 10 साल तक याद रहेगा। हरियाणा राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई थी? साल पूछा है। सन 1715 में। कब हुई थी? 1715 में। क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी गायिका सरदार बेगम कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा की पहली महिला सांगी गायिका सरदारी बेगम कहाँ की रहने वाली थी? फिर से रिपीट करता हूँ, हरियाणा की पहली महिला सांगी गायिका सरदारी बेगम कहाँ की रहने वाली थी? क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा चुका है, फिर आएगा क्वेश्चन। कलायत कैथल की। कहाँ की? कलायत कैथल की। हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी कौन है? सुपर डुपर क्वेश्चन। हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी कौन है? ये मैं चाहता तो किसी बुक से फोटो भी खींच के बोल सकता था क्वेश्चन, जैसे कि कोई लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिखने में कितनी मेहनत करी है। एक बार तो पूरा लिखा डिलीट हो गया, फिर मैंने दोबारा लिखा। हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी कौन है? आंसर है धर्मवीर बघाना। कौन? धर्मवीर बघाना। क्वेश्चन आ सकता आपके, हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी धर्मवीर बघाना कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत के। कहाँ के? सोनीपत के। क्वेश्चन है, हरियाणा का वह एकमात्र सांगी कौन है जिसको पद्मश्री सम्मान मिला है? आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मेरे को एक बार ये बता देना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा का वह एकमात्र सांगी कौन सा है जिसको पद्मश्री सम्मान दिया गया है? आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र तुलेराम कौशिक। कौन? पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र तुलेराम कौशिक। पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र तुलेराम कौशिक एकमात्र हरियाणवी सांगी हैं जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है। मेरी आंखों में दिक्कत है, बावजूद उसके आपके एग्जाम आए हैं तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत चूक होती है तो आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। हरियाणा राज्य की प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्यांगना सालू जिंदल किस जिले से संबंधित हैं? हरियाणा राज्य की प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्यांगना सालू जिंदल किस जिले से संबंधित हैं? क्वेश्चन तो एक बार यही बना लेते हैं कि हरियाणा राज्य की प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? हरियाणा राज्य के प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्यांगना सालू जिंदल हैं और वे हिसार जिले से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का एक प्रमुख भक्ति नृत्य जो स्त्रियों और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य का एक प्रमुख नृत्य जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। ये वो धमाल वाला नहीं है, ये क्या है? ये भक्ति नृत्य। क्या है ये? भक्ति नृत्य। क्या पूछा है? हरियाणा राज्य का एक प्रमुख भक्ति नृत्य। आपको धमाल भी मिलेगा ऑप्शन में, आप धमाल बोल रहे हो क्या? एक बार फिर सोच लो, क्या बोल रहे हो? धमाल। आंसर आपके सामने आ चुका है, चौपैया। क्या? ये चौपाया है जो भक्ति नृत्य है। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार सोच लिया करो। हरियाणा राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? हरियाणा राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? आंसर है रावों के काल में। किसके काल में? रावों के शासनकाल में। आल्हा गीतों का संबंध किस शासक से है? आल्हा गीतों का संबंध किस शासक से है? आल्हा गीतों का संबंध किस शासक से है? आल्हा गीतों का संबंध चंदेल राजा परमल से है। किससे है? चंदेल राजा परमल से। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे अब मैं धनाधन वीडियो डालने वाला हूँ। आल्हा गीतों का चित्रण किसने किया है? आल्हा गीतों का चित्रण किसने किया है? सुपर डुपर क्वेश्चन है। आल्हा गीतों का चित्रण किसने किया है? आल्हा गीतों का चित्रण जागनिक भट्ट ने किया। किसने? जागनिक भट्ट ने। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं।
जागनिक भट्ट द्वारा आल्हा खंड का चित्रण कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मान सकते हो, अगर आप एग्जाम में हो तो ऐसे क्वेश्चन लगाना पसंद करोगे, और मैं दावा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेंगे। मैं किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप 10 एग्जाम उठा के देखोगे तो इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप यकीन नहीं कर सकते कितने क्वेश्चन आएंगे। जागनिक भट्ट द्वारा आल्हा खंड का चित्रण कब किया गया था? क्योंकि नए क्वेश्चन यही बन सकते हैं, आप खुद बना के देख लो। जागनिक भट्ट द्वारा आल्हा खंड का चित्रण 1230 विक्रम संवत में किया गया था। हरियाणा में मंगल अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हरियाणा में मंगल अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हरियाणा में मंगल अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? अकड़ी गीत कहलाते हैं। क्या? अकड़ी गीत कहलाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। हरियाणा की लता मंगेशकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो। किस किस को नींद आ रही है भाई, इधर आ जाओ एक बार, होश में आ जाओ। नौकरी मिलेगी फिर आराम से ड्यूटी करके आना, आराम से सोना, बच्चों के साथ खुश रहना। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, रिक्वेस्ट है आपसे। हरियाणा की लता मंगेशकर कही जाने वाली गायिका मोनिका सोनी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बना लो कि हरियाणा की लता मंगेशकर किसको कहा जाता है? किस गायिका को हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है? गायिका मोनिका सोनी को हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हरियाणा की लता मंगेशकर कही जाने वाली गायिका मोनिका सोनी का जन्म रेवाड़ी जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? रेवाड़ी जिले में हुआ था। बोल के बताया करो, बोलने में कोई तुम्हारा जाता नहीं है, नहीं तो अनसब्सक्राइब करो, निकल लो पतली गली से मेरे भाइयों मेरी बहनों। क्या रखा है समय व्यतीत करने में? आपको पास करने का तरीका बता रहा हूँ। पुराने पेपर का रिविजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, वन लाइनर क्वेश्चनों को जुबानी सुनो बार 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 बार। अब जब आपका पेपर सर के ऊपर है ना, फिर आपको नई चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ। अब मैं मैथ की वीडियो क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि जब आपका पेपर सिर के ऊपर है तो आपको जो आ चुका आ चुका। अब रिवीजन 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 रिवीजन। मेरी बात समझ रहे हो? जो समझ रहा है और मेरे से सहमत है आंसर करें। फिल्म है ना, सॉरी क्वेश्चन है, तारे जमीन पर फिल्म में मैथ अध्यापक के रूप में काम करने वाली मेघना मलिक कहाँ की रहने वाली है? पहला क्वेश्चन इसे बनाओ, तारे जमीन पर फिल्म में मैथ अध्यापिका का रोल किस अदायिका ने निभाया था? मेघना मलिक ने। दूसरा क्वेश्चन बनाओ, मेघना मलिक ने किस फिल्म में मैथ अध्यापिका का रोल अदा किया था तारे जमीन पर? ऐसे क्वेश्चन बनाया करो। एक क्वेश्चन से 2 3 4 5 जितने आप बना सकते हो बनाया करो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ किसी की जरूरत नहीं है आपको। मेरे से बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट देते, क्यों? क्योंकि मैं कुछ ही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और उनके ऊपर उनको दिखाता हूँ कर करके, और वो फिर खुद कर करके मेरे को दिखाते हैं, तो अच्छा लगता है रिजल्ट जब आता है। तो फिल्म है, मतलब फिल्म की सॉरी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तारे ज़मीन पर फिल्म में मैथ अध्यापक के रूप में काम करने वाली मेघना मलिक सोनीपत की रहने वाली हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा का पहला पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो? मिला लीजिए, सोनीपत। हरियाणा राज्य का पहला पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, एक तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन बनेगा। हाँ गुरुजी क्वेश्चन तो बनेगा। कैसे बनेगा मेरे भाई बता? गुरुजी क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कौन सा है? वेरी गुड वेरी गुड। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय है ना। अब हरियाणा में एकमात्र संग्रहालय गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय जो कि हथियारों का संग्रहालय है, किसका है? हथियारों का। कहाँ पर है? ये है कपाल मोचन जगाधरी यमुनानगर में। कहाँ पर? कपाल मोचन जगाधरी यमुनानगर में। कहाँ पर है? कपाल मोचन जगाधरी यमुनानगर में है। क्वेश्चन आ चुका नया। ये क्वेश्चन है आज की वीडियो का एक अहम क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन के ऊपर राइट आंसर करने वाले बच्चों को 50 रुपये कैश दूंगा और एक बुक मुफ्त दूंगा। मेरा दावा है, सिर्फ
और सिर्फ जो पहले 5 बच्चे होंगे उनको, क्योंकि नहीं तो भाई मेरा दिवाला निकल जाएगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे बोलने से पहले कर दो। पहले 5 बच्चों के लिए ये मैं आपको बिल्कुल रिवार्ड दूंगा। पहले मैंने रिवार्ड शुरू करे थे तब लॉकडाउन लग गया था। एक बच्चे का मेरे पास कल कमेंट आया था, उसने मेरे से पूछा था क्या नाम है कि गुरुजी हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री चौधरी बंशीलाल थे, ये मैंने बताया था, राइट आंसर है। तो सुरेंद्र जी का ये मतलब हमारे काफ़ी पुराने व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो सुरेंद्र जी आप नोट कर लीजिए कि आपकी एक बुक भी मेरे पास पेंडिंग है, वो आपको जल्द से जल्द मैं भिजवा दूंगा। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद क्यों नहीं भिजवाई, क्योंकि अभी जो नज़र में बुक है वो अभी पेंडिंग चल रही है और वो अगले एग्ज़ाम तक आपके काम आएगी। अभी वो पेंडिंग में है, तो आपको एक अनूठा गिफ्ट दूंगा मैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, ताम्र पत्रों पर खुदाई करके लिखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की मूल व दुर्लभ कृति कहाँ पर रखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैं लिख के देता हूँ, किसी ना किसी पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ताम्र पत्रों पर खुदाई करके, एक बार तो क्वेश्चन इसे बनाओ कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ पर की गई है। ताम्र पत्रों पर खुदाई करके की गई है, कहाँ पर की गई है, ताम्र पत्रों पर खुदाई करके सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन है इसके मूल व दुर्लभ कृति कहाँ पर रखी गई है। आंसर आपके सामने हाजिर है, हरियाणा राज्य के सबसे बड़े झज्जर संग्रहालय में। अब क्वेश्चन बताओ, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय झज्जर संग्रहालय कौन सा है, झज्जर संग्रहालय हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ताम्र पत्रों पर खुदाई करके लिखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश है, और उसकी मूल जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। अब आपके सामने एक और प्यारा क्वेश्चन, MiG-21 एयरक्राफ्ट हरियाणा के किस संग्रहालय में स्थापित किया गया है। MiG-21 एयरक्राफ्ट हरियाणा के किस संग्रहालय में स्थापित किया गया है। आंसर है आपके सामने हाजिर, रेजांगला युद्ध स्मारक संग्रहालय। कहाँ पर, रेजांगला युद्ध स्मारक संग्रहालय। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा, रेजांगला युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। रेजांगला युद्ध स्मारक संग्रहालय हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा सभी बच्चों से कि अगर आप परीक्षा को सुपर डुपर मार्क से पास करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट, जिसका आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि आप वहाँ पर टेस्ट लगाएं तो आपको काफ़ी अनुभव मिले और आप परीक्षा में पास होकर के अव्वल नंबर पे आओ। ये फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ जाते जाते कि अगर आप यहाँ पर 10,000 क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, उनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद कुछ भी आने की संभावना नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।